एक नई सुबह, एक नई ताजगी के साथ आपका अपना पीयूष पांडे आपसे जुड़ता हुआ। मैं लखनऊ का रहने वाला हूं, लखनऊ की कहानी सुनाता हूं और अपने लखनऊ के सीनियर क्रिकेट खिलाड़ियों से आपको जोड़ता हूं। मेरा नाम पीयूष पांडे है। मैं पूर्व रणजी ट्रॉफी खिलाड़ी रहा हूं, इंडिया अंडर 19 से पाकिस्तान का दौरा किया और अंडर 19 यूपी टीम का कप्तान रहा। मैं अनेक वर्षों तक स्पोर्ट्स हॉस्टल कानपुर का छात्र भी था, जिसके सबसे सीनियर पहला बैच हमारे बगल में काजमी सर खड़े हैं। तो मैं काजमी सर को आमंत्रित करूंगा, आप अपने समय के लखनऊ के जो ग्राउंड्स हुआ करते थे उसके बारे में बताइए। आपने रेलवेज़ में जॉब किया, रेलवेज़ में आपके साथ बहुत सीनियर खिलाड़ी रहे, उनके बारे में बताइए और कुछ हॉस्टल की पुरानी यादें। लखनऊ में उस वक्त जो ग्राउंड्स थी, एक तो चौक स्टेडियम है, वो पहले कंपनी बाग कहलाता था। कंपनी बाग में 2 ग्राउंड थी। अब तो जहाँ पर अपार्टमेंट्स बन गए, नीरू कपूर साहब भी उसी ग्राउंड के ऊपर बने अपार्टमेंट में रहते थे। मतलब एक जो सबसे खूबसूरत ग्राउंड कही जाती थी, जिसको लोग ओवल भी कहते थे, केनिंग कॉलेज, केनिंग कॉलेज मेडिकल कॉलेज का ग्राउंड, मेडिकल कॉलेज की ग्राउंड। क्योंकि आप जब वहाँ से पवेलियन से निकलते थे तो काफ़ी दूर के बाद आके विकेट मिलता था आपको। वो थी लखनऊ यूनिवर्सिटी की ग्राउंड, उस वक्त केनिंग कॉलेज ग्राउंड कही जाती थी, जो आर्ट्स कॉलेज के सामने है। एक कॉल्विन थी, एक डीएवी थी, एक केकेसी की ग्राउंड थी। उस पीरियड में हम लोग केकेबी में पढ़ते थे। हम टीकेदा, सुभाष, केकेसी में अशोक बॉम्बे साहब, अरुण बजाज, बज्जी भाई, विज्जी भाई, आबिद भाई और हरीश शर्मा जी बेचारे डेथ कर गए। ये लोग सब केकेसी में थे। जिस वक्त हमने क्रिकेट खेली, बहुत छोटे थे नो डाउट, मगर हाँ उस वक्त जिन क्रिकेटर्स के साथ मैंने क्रिकेट खेली, ये वाकई में आज के बच्चों के लिए ख्वाब था। शंभुनाथ पुरी साहब, हमारा पहला कप्तान लखनऊ रीजन का जो हम खेले हैं, तो सोमनाथ पुरी थे। उस वक्त टीम में इम्तियाज़ भाई थे, इरफान थे, रवि कपूर थे। मतीन साहब का, मतीन भाई हमसे बहुत सीनियर थे मतीन भाई। तो ये लोग थे उस वक्त में, बॉम्बे भाई, मतीन भाई, मॉलिन डे कह सकते हैं आप साथ के, मगर ये लोग सब से यूनिटी से खेलते थे। बॉम्बे साहब तो शायद डीवाईए से, बॉम्बे साहब डीवाईए से थे, रोहित सर डीवाईए थे। रोहित सर तो बॉल ऐसे करते थे, लगता था जैसे उन्होंने कवर से आके गेंद फेंक दी है। ये अच्छी स्विंग थी, इतनी स्विंग थी। वही हाल शंभुनाथ पुरी साहब का भी था। जी। तो ऐसे लगता था कवर से गेंद कर दी। ये दोनों भाई खेलते थे। तो और उस वक्त करीम भाई थे, जो बाद में यूपीसीए के सेक्रेटरी भी बने। उनके एक भाई इकबाल चिश्ती थे, वो तो जस्ट लाइक मोहिंदर अमरनाथ थे। तो जैसे लगता था टहलते हुए आए और इन्हें गेंद कर दी। एक थोड़ा सा मैं अपने ग्राउंड के बारे में बताया था, मेरी भी जिज्ञासा है, इसलिए मैंने एक क्वेश्चन किया। पहला टेस्ट मैच जो हुआ था, पहला टेस्ट मैच ये हुआ था आर्ट्स कॉलेज की जो ग्राउंड है, अब तो वो बंदा बन गया वहाँ पर। जी। वो खाली मैं यही कह सकता हूँ, मेरी यादें हैं वो। जी। कि मैंने भी सुना है कि वहाँ पहला मैच हुआ था इंडिया पाकिस्तान का। जी। उस ग्राउंड पर हुआ था। और उसके बाद बाकी की याद ताज़ा स्टेडियम में। उसके बाद सर मुझे लगता है टर्फ विकेट शायद 2 ही जगह थी, कॉल्विन और टीडीसी। फिर टर्फ बनी कॉल्विन में टर्फ बनी। उसके बाद बाबू साहब या स्टेडियम में बनी। मगर इस टर्फ को लोग कहते थे डेथ विकेट। अच्छा। टोटल बैटिंग विकेट था, सब जानते थे कि आदमी बॉलर सर पटक देगा, विकेट नहीं मिलता था उसको, पर्टिकुलरली फास्ट बॉलर। अब और क्रिकेटर्स का जहाँ तक सवाल है, जब भी भाई जैसा मैंने बॉलर नहीं देखा। जसवीर सिंह ऑफ ब्रेक बॉलर थे, रेलवे से रणजी ट्रॉफी खेली, उनकी बात बताएं। सेंट्रल जोन भी खेले वो। बस थोड़ी सी उनमें कमी थी, वो बेचारे अपने नेचर से मजबूर थे। अदरवाइज कोई दो राय नहीं थी कि उस शख्स को कोई इंडिया से रोक पाता। जैसे यूसुफ था, जिस वक्त यूसुफ ने अगेंस्ट वेस्ट इंडीज इनिंग खेली है, तो मतलब मैं अपनी जगह ये सोचता था कि अगर ये इंडिया खेलेगा तो सुनील गावस्कर साहब को एक बहुत अच्छा पार्टनर, ओपनिंग पार्टनर मिलेगा। क्योंकि जो यूसुफ में कंसिस्टेंसी थी, कोई दो राय नहीं कि बहुत क्लास का बैट्समैन था। और बहुत उसने लेबर किया है हॉस्टल में, इतनी लेबर उन्होंने की, सुनील ने की, बहुत लेबर की। तो उनको चांस मिलना चाहिए। काफी भाई, चूँकि हम लोगों ने क्रिकेट पे चर्चा कर ली, आपने बहुत दिनों तक रेलवे में जॉब की और बहुत सिंसियरिटी से जॉब की, जहाँ तक मुझे भी याद है। कई बार मैं भी आपके पास हेल्प लेने पहुँचता था।
तो मैं ये लड़कों को बताना चाहता हूँ कि अब अगर आप जॉब ज्वाइन करते तो उसके बाद किस तरीके का आपके अंदर परिवर्तन आता है और किस तरीके से आपको रहना चाहिए। देखिए, सर्विस में आने के बाद पहले तो आपका माइंडसेट ये बन जाता है, एक तो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन, कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन हो, एडमिनिस्ट्रेशन बिल्कुल भूल जाता है आपको अपॉइंट करके कि मैंने आपको एज ए खिलाड़ी अपॉइंट किया है। सबसे बड़ी चीज़ ये, वो अगर टीम हार गई तो वो आपसे ये नहीं पूछता पीयूष टीम क्यों हरी, आप अगर कप्तान हो तो क्यों हरी, वो हम लोग अपनी भाषा में कहते थे कि मुर्दा दफन हो गया। अब अगले इंटर रेलवे में या उसमें निकाला जाएगा। तो लखनऊ डिवीज़न की टीम कुछ नहीं थी उस वक्त। जब्बी भाई थे, जियाउद्दीन थे, सलीम थे, अख्तर भाई थे जो बाराबंकी थे। यूसुफ के आने से टीम में थोड़ा सा इस्टेब्लिश हुई, टीम बहुत अच्छी हुई, टूर्नामेंट हम लोग जीतने लगे, बाहर जाने लगे। इस तरह से लखनऊ डिवीज़न की भी टीम बनी। मगर उसके साथ साथ मैं जो भी आजकल एकेडमी चला रहे हैं उनसे एक ही रिक्वेस्ट है मेरी, बहुत बड़ी बात बता, बहुत हम्बल रिक्वेस्ट है कि पेरेंट्स को एजुकेशन पे ज़रूर ध्यान दिलवाएं। बिल्कुल। हमारा दौर दूसरा था। हमें पहले जॉब नॉर्दर्न रेलवे में लखनऊ में मिली, मैंने यहाँ रिज़ाइन की। मैं DLW खेलने गया था। मैंने वहाँ अगेंस्ट DLW 100 किए थे, तो मुझे स्पोर्ट्स अफसर ने ऑफ़र की जॉब। वो तो बाद में पता चला कि वो भी सिटी क्लब के प्लेयर थे। अच्छा। तो 7 इंक्रीमेंट एडवांस मिले थे मुझे। तो मगर आज के दौर में आपको जॉब नहीं है विदाउट एजुकेशन। लोग कहते हैं ना, अरे सचिन नहीं पढ़ा लिखा नहीं था, वो पढ़ा लिखा नहीं, तो तुम एग्जाम्पल राहुल द्रविड़ से क्यों नहीं देते हो? बिल्कुल। अनिल कुंबले से क्यों नहीं देते हो? प्रसन्ना साहब से क्यों नहीं देते हो? वो भी कितने हाईली एजुकेटेड थे। श्रीकांत हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट है, हम्बल रिक्वेस्ट है पेरेंट्स से भी और जो एकेडमी चला रहे हैं उनसे, और जो बच्चे खेल रहे हैं, बच्चे बिल्कुल आंख बंद करके क्रिकेट के ऊपर कंसंट्रेट ना करें। उसी जितना कंसंट्रेट आप क्रिकेट पे कर रहे हो, 50% एजुकेशन पे भी। अगर एजुकेशन नहीं, देखिए पहले था कि क्लास 3, आपको भी याद होगा, आपके अभी हाई स्कूल के बाद क्लास 3 जॉब मिल जाता था। आज इंटर के बाद क्लास 3 जॉब नहीं है। बहुत से परिवर्तन आए हैं, बहुत चेंजेस आ गए हैं। तो स्पोर्ट्स कोटा बंद हो गया है, नॉमिनल रह गया है। तो उस नॉमिनल को आपको अगर ग्रैब करना है तो कुछ ना कुछ तो आप में एबिलिटी एक्स्ट्रा होनी चाहिए। अगर एजुकेशन नहीं है तो वो दौर नहीं है पीयूष। बिल्कुल। कि आप बिल्कुल हम लोग के पीरियड में बताऊँ, छोटा सा किस्सा तुम्हें, फैयाज था इलाहाबाद का। स्विमिंग पूल में उसने साबन मांग लिया था। क्यों? नहीं आती थी इंग्लिश, नहीं आता था उस तरह से। इसमें कहने में कोई शर्म नहीं। बिल्कुल। बेंगलोर में कर्नाटका से हम लोग फाइनल हारे थे, तो वो कहते थे कि यूपी के भैया हैं। क्यों? इंग्लिश में फीस माफ थी। अब तो बहुत कुछ बदल गया है, बहुत कुछ समय बदल रहा है, लड़के आगे आ रहे हैं, बहुत से लड़के हमारे इंडिया के लिए। लेकिन जो काज़मी साहब का मैसेज है, अपनी एजुकेशन पे ध्यान दीजिए, अपनी लाइफस्टाइल अच्छी रखिए। आप जॉब ज्वाइन करेंगे, उस ऑर्गेनाइजेशन में आप ईमानदारी से काम करिए। तो आज का ये वीडियो हम यहीं एंड करते हैं, और मैं फिर थैंकफुल रहूँगा काज़मी सर का कि वो आज आए, हम लोगों से जुड़े और अपनी वो यादों में हम लोग को ले गए। थैंक यू सर, थैंक यू। टेक केयर।